Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. How are you all? I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 1, Overview of Computer, and our topic is Modern Use of Computer in Today's Life. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न लाइफ में कंप्यूटर अपना रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले जो हमारी टर्म है वो है मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस। यानी मोबाइल कंप्यूटिंग में जो हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, लाइक हमारे PDAs हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों को पता है कि जो भी मोबाइल कंप्यूटिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से काम हम अपने ऑनलाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अलाउ पीपल टू एक्सेस डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने तो ये भी जो है वो इसका एक क्या है बेनिफिट है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपने वेदर चेक करना है कि नेक्स्ट वीक में वेदर कैसा होगा या नेक्स्ट 2 डेज़ में वेदर कैसा होगा, वो बेशक प्रेडिक्शंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन आप एक उसका आइडिया ले सकते हैं। रन ऑन बैटरीज़, ये बैटरीज़ पे चल रहे होते हैं। इनकी जो बैटरी का लाइफ टाइम होता है वो एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप कम होता है, यानी आपको इनको जल्दी चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो बहुत अच्छे फ़ोन हैं आजकल जो आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं पे बेस्ड हैं, वो उनकी जो बैटरी है वो एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप ज़्यादा भी चल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। हम ज़्यादा ये इसमें अपने PC में या लैपटॉप में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, क्योंकि एक तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है, और वैसे भी हम लोग बहुत से फ़ीचर जो हैं वो मतलब लैपटॉप में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन लैपटॉप को हर जगह पे भी हम लोग जो है वो मतलब हैवी वेट की वजह से लेके जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मोबाइल तो हर टाइम हमारे पास होते हैं, कॉल्स और मैसेजेस की वजह से भी। तो आजकल ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं वो मोबाइल पे ही कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग है। और इसमें जो है वो टैबलेट्स आ जाते हैं, PCs आ जाते हैं, PDAs आ जाते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। इसके बाद जो मेन टर्म है, बहुत ही मेन टर्म, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आजकल यूज़ हो रही है। ठीक है, अब IoT की जो फील्ड है वो बेसिकली यही है कि आपकी जो भी फिज़िकल डिवाइसेस हैं उनमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल करके आपका जो काम है सारा वो रिमोट कंट्रोल तरीके से किया जा सके। लाइक वो कह रहा है कि इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड फिजिकल डिवाइसेस टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। ठीक है, यानी आपके जो इंटरकनेक्शन है आपके कंप्यूटर नेटवर्क और आपकी फ़िज़िकल डिवाइसेस के दरमियान में, वो जो है ना उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यानी ये किस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसको डिस्कस करते हैं। Devices used in daily life can be equipped with wireless connectivity and embedded with software, sensors and cameras. माइक्रोफोन्स भी हो सकते हैं इसमें। अब वो कहते हैं आप डेली रूटीन में जितनी भी डिवाइसेस, जैसे जो न्यू डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, जो रिमोट बेस्ड हैं, तो उनमें आप को क्या है कि जो फिज़िकल आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें कुछ सेंसर्स हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ को सेंस करके रिज़ल्ट देंगे। ठीक है, फिर उसमें कुछ माइक्रोफोन्स हैं, यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं जिसमें माइक्रोफोन्स हों। ठीक है, और वो आवाज़ को सुन के जो है वो कुछ किसी चीज़ का आइडिया लगा रहे हों, किसी चीज़ पे बेस्ड रिज़ल्ट दे रहे हों। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना ये IoT है बेसिकली। ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड आइटम कैन बी मॉडिफाइड टू वर्क इन एन IoT सिस्टम। अब वो कह रहा है कि आपकी जितनी भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, यानी आप दूर ना जाएं, आप अपने बस रूम में देखें, आपके रूम में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आप मॉडिफाई करके आप उसको IoT बेस्ड बना सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस डिवाइसेस नॉन एज स्मार्ट डिवाइस, यानी इसको आप क्या बोलेंगे कि ये जब आप IoT बेस्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्मार्ट डिवाइसेस बन जाती है। लाइक ये जो आपकी हैं इंटरेक्ट विद ह्यूमन बीइंग थ्रू वायरलेस कनेक्शन। अब ये
वायरलेस कनेक्शन के थ्रू, कोई वायर यूज़ नहीं हो रही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के साथ। और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यानी अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो वो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर इसमें आप IoT बेस देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या आ रहा है, देखें आपके मोबाइल के थ्रू आपकी तमाम फंक्शनैलिटीज़ कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, आपके ये देखें, अगर आप इसमें देखें तो क्या है, ये आपका स्विच है, ये आपका होम है। ठीक है, यानी ये बल्ब वगैरह सब कुछ क्या है, IoT बेस्ड कंट्रोल हो रहे हैं। सिर्फ किस चीज़ के साथ, ये आपकी एक डिवाइस है मोबाइल, जो इस तमाम चीज़ों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अगर आप जो लास्ट स्लाइड में मैंने स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, अगर आप वो देखें तो स्मार्ट होम का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपकी जो तमाम काम है वो आपकी एक मोबाइल के टैब से हो जाएंगे। लाइक आप कोई ऐसी ऐप यूज़ कर लें, यानी ऐसी ऐप्स आप अपने मोबाइल में कर लें जो आपके घर पहुंचने से पहले आपका एयर कंडीशन ऑन कर दें। ठीक है, या वो क्या करें कि आपके घर की जो लाइट्स हैं वो आपके घर छोड़ने के बाद, यानी आप घर से निकल गए हैं बहुत जल्दी में आप, ठीक है, तो आप घर से जा चुके हैं तो वो आपकी लाइट्स को क्या कर दे, ऑफ़ कर दे। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये क्या है, IoT बेस्ड हैं, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। लाइक अभी मेडिकल इंडस्ट्री में भी, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में, या हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो IoT बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है कि ये डिसेबल पीपल के लिए एक व्हील चेयर है। ठीक है, यानी उसमें एक कैमरा लगा हुआ है और उसमें एक ऐसा सिस्टम है कि अगर वो डिसेबल पर्सन व्हील चेयर से गिरने लगा है, ठीक है, या कोई भी उसको इशू हो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ है, तो जो व्हील चेयर होगी वो कैमरे के थ्रू इसको एक सेंस करेगी। ठीक है, और फिर उसमें एक कोई भी एक नंबर ऐसा सेव किया हुआ होगा, जैसे घर वाले किसी भी बंदे का जो उसके बहुत ही क्लोज़ हो, उसको कॉल चली जाएगी। उसको जब कॉल चली जाएगी तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई इशू है और वो आके वहाँ पे उसकी हेल्प कर देगा। तो इस तरह के जितने भी सिस्टम्स हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो इस तरह के आपको बेशुमार सिस्टम्स मिलेंगे। इसी तरीके से ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही है। होम इक्विप्ड विद वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली। ठीक है, अब होम्स में, सिटीज़ में ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे जो क्या हैं, रिमोटली एक्सेस कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली क्या है कि डाटा इज़ समवेयर इन द क्लाउड, यानी आपका जो डाटा है वो कहीं पे क्लाउड्स में पड़ा हुआ है। इसका मतलब बादल हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग योर ओन सिस्टम, यानी आप बजाय इसके कि अपना सिस्टम जो है वो ख़ुद ख़रीदें, अपने घर में किसी जगह पे उसको लगाएं, इससे बेहतर है कि आप अपना जो डाटा है वो, आपका डाटा कोई और कंपनी मैनेज कर रही हो। लाइक आप अपना डाटा जो है वो इंटरनेट पे कहीं भी सेव कर दें, लाइक ड्रॉप बॉक्स हैं, जीमेल के अकाउंट्स हैं, यानी गूगल ड्राइव्स हैं। ठीक है, तो वो आपके डाटा को मैनेज करेंगी और आपको अपना सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डजेंट मैटर वेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लोकेटेड, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किधर है, बस आपका डाटा जो है वो मैनेज्ड है। लाइक देखें, हम कोई भी हमारे पास पिक्चर्स हैं, कोई हमारी फ़ाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, हम उनको कहाँ रख लेते हैं, अपनी गूगल ड्राइव में रख लेते हैं। यानी कहीं भी हम इंटरनेट का एक्सेस करके उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कहीं पे भी। तो हम बजाय इसके कि हम अपना नया कंप्यूटर ख़ुद लें, तो उसमें हम लोग जो है वो कहीं पे भी अपना कंप्यूटर साथ तो नहीं लेके जा सकते ना, और ये चीज़ कॉस्टली भी है। तो एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि आपको अपना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपको क्या है, कंप्यूटर की को बाय करने की कॉस्ट और उसकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको बाय करने की कॉस्ट आपकी बच जाती है। डिसएडवांटेजेस इसके जो हैं वो ये हैं कि इसमें रिलायबल और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चाहिए होता है, यानी आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही फास्ट चाहिए होगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क होता है इसमें, लाइक आप अगर, ज़ाहिर है, अगर आप कहीं भी किसी और जगह पे किसी और भी डिवाइस में एक्सेस करेंगे, आपके पास अपना कंप्यूटर तो नहीं होगा, आप किसी और डिवाइस में अगर एक्सेस करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि हो सकता है कि आप का डाटा वहाँ से, उस कंप्यूटर से
कोई और बंदा भी एक्सेस कर ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में गूगल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। इस लेक्चर में आपको जितनी भी टर्म्स आपने पढ़ी, जो कुछ भी आपको समझ आया, आप इसकी 2 लाइंस में डेफिनेशन लिख के और लेकर आएंगे। और आप लोग स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंटरनेट से देख के उसके बारे में कोई भी 3 लाइंस लिख के लाएंगे एग्जांपल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।